एक बेहद रोमांचित फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जद्दोजहद जारी है, गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष इस समय जारी है। पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है। अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे अनुपम निकालिए तराजू और देखिए ये पलरा किस ओर भारी होने वाला है। धन्यवाद आशीष भाई। लेकिन निश्चित रूप से पावर किसी भी टीम के लिए पावर प्ले की कड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है और मर्यादपुर मंडल ने क्या खेल दिखाया है पावर प्ले के अंदर, किस तरह की गेंदबाजी की है, मजा आ गया है देखकर। गेंद तो खेला गेंद जा रही है फाइनल के क्षेत्र में, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन बेहतरीन बल्लेबाजी का मुआयना पेश करता हुआ नागेंद्र नाम का खिलाड़ी बिल्कुल अपने बल्लेबाजी के दम से और आश्चर्यचकित कर दिया गेंदबाज को। समझ नहीं पाए कि आखिर इस बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करूं तो कहां करूं। एक दबाव जो बनाकर रखा था उस दबाव से अपने को, अपने आप को और अपनी टीम को उबारने का कार्य कर रहे हैं। बढ़िया डिलीवरी, टप्पा पड़ने के बाद लगभग कोण बदलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। लगातार देखिए अनुपम, तो 14 मुकाबले हुए हैं इस पिछले में। क्रिकेट में थोड़ी सी जो जान होती है वो जा चुकी है। धूल जहां बॉल गिरता है तो निश्चित तौर पे धूल लेके उड़ता है। स्कोर कार्ड पे एक बार नजर डालते हैं। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 38 रन है बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पे ये आंकड़ा है। जो सफर है, जो लंबा सफर है, जो फासला है वो 129 की दूरी तय करनी है। उतार चढ़ाव आने वाले हैं अनुपम, इंतजार करना होगा। शाम ढलते तक इंतजार करना होगा जब तक इस मुकाबले की आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। अतुल सिंह आए हैं लंबे ऊंचे कद के, चलेंगे गेंदबाजी की जिम्मेदारी के साथ। हवाई शॉट, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल हुआ नहीं और निश्चित तौर पे विकेट के पीछे विकेट कीपर खड़े हैं, मुस्तैद हैं, उनके दस्तानों में गेंद कैद होती हुई। लगातार देखिएगा तो दर्शकों की लगातार तादाद बढ़ रही है। बंधा स्टेडियम जाना जाता है दर्शकों की भीड़ के लिए, और वो भी क्यों ना, क्योंकि फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। चलेंगे और इस बार हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करना चाहते थे लेकिन मिड ऑफ में खिलाड़ी खड़े हैं। 15 नंबर की माफ कीजिएगा 19 नंबर की जर्सी पहने हुए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जो रनों की संभावनाएं बन रही थी, तमाम संभावनाएं समाप्त होती हुई। लगातार 129 रनों का ये फासला है फाइनल मुकाबले में, तो देखने वाली बात है किस ओर जाने वाला ये मुकाबला। और इस बार फेंक दिया है ऑफसाइड में, कुछ इंचेस पहले बॉल जाके गिरती हुई। ऐसा एक समय लगा था कि सर्वस्व अर्पण कर देंगे, अपना 100% लगा दिया। अनुपम कहा जा सकता है यही क्रिकेट की रोमांचिता है और फाइनल मुकाबले निश्चित तौर पे दिलचस्प मोड़ पे जाने वाला है। लगातार तमाम धड़कनों को थामने वाला ये मुकाबला है। जैसे जैसे ये 129 का फासला तय होगा, निश्चित तौर पे धड़कनें बढ़ने वाली हैं। यदि आप कुर्सियों में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे किनारों पे बैठना होगा आपको। ये फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। जो टीम विजेता बन के जाएगी 25,000 रुपए की इनाम राशि लेके जाएगी। अतुल सिंह चलेंगे, रिवर्स किया है, शानदार तरीके से गेंद जा रही है, गोली की रफ्तार से 4 रन। अनुपम जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ, मानो गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों में डिलीवर होती हुई। हल्की हल्की हवाएं, धूप पूरी तरीके से खुली हुई और बंधा स्टेडियम भैया अलग ही रोमांचित स्टेडियम है, मन को मोहने वाला दृश्य हुआ करता है अनुपम। बिल्कुल आशीष भाई, इसके पहले अतुल सिंह बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना रहे थे लेकिन नागेंद्र सिंह क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं और अतुल सिंह के ऊपर ऐसा पहली मर्तबा लगा है कि दबाव में अतुल सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। और बखूबी अतुल सिंह जैसे खिलाड़ी से कौन भाई परिचित नहीं है। क्या गजब का खिलाड़ी है यह गेंदबाज, क्या गजब की गेंदबाजी करता है और क्षेत्र रक्षण करता है। मजा आ जाता है। उम्र के उस पड़ाव पर आकर भी क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखिए, ये होता है क्रिकेट प्रेम। अगली गेंद लेकर हालांकि फायर खेला है, रखी थी, अब एम्पायर की सारा आना बाकी है अभी भी। क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं अभी भी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर है 43 रन 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान के बाद। यहाँ से 14 ओवरों का खेल और बाकी, और यानी कि 86 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अभी और अगर कोई भी बल्लेबाज लगातार 5 छक्के या लगातार 4 चौके लगाता है तो 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। परम आदरणीय सम्मानित श्री दिलीप
दिलीप पटेल जी के द्वारा, जो कि समाज सेवी हैं अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। वीरेंद्र आए हैं आशीष भाई गेंदबाजी करने के लिए। अब पूरा दारोमदार इनकी गेंदबाजी पर रहेगा। देखने वाली बात है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन नागेंद्र के लिए पहली डिलीवरी, बढ़िया डिलीवरी, करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से फेंकी गई गेंद। और ये सबसे अच्छी चीज जो इनकी लगती है ना, ज्यादा रनिंग नहीं लेते हैं ये। गेंद को कट कर दिया। फील्डर अतुलन सिंह कप्तान उसके पीछे मौजूद है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो जरूर, जैसे कि हमारी कमेटी ने पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को भी मैन ऑफ द सीरीज दिया जाए। जो इस टूर्नामेंट में अपने खेल के बदौलत, अपने खेल से सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, उसको भी मैन ऑफ द सीरीज दिया जा सकता है। निश्चित तौर पे मुकाबला रोमांचित की ओर जा रहा है। चलेंगे एक बार फिर से अगली गेंद के साथ। सही है भाई, बढ़िया डिलीवरी। निश्चित रूप से अगर आपके पास इस तरह की गेंदबाजी करने की काबिलियत है ना, तो करिए। अरे लगभग वीरेंद्र ने वही कार्य किया है। क्या गजब की गेंदबाजी की है अभी तक इस मुकाबले में। हल्के हाथ से ऑन साइड की छत पर ढकेल मार करके तेजी से रन चुराने का प्रयत्न करा और सफल भी हो जाएंगे रमेश। और रमेश और नागेंद्र की जोड़ी मैदान पर है। पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर रहेगा आशीष भाई। निश्चित तौर पे अनुपम करबला का भी आखिरी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। बेहतरीन गेंद निकलती हुई। साथ में जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कि खेल समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, तो आप सभी भंडारे का प्रसाद लेके ही घर जाएंगे। तो जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप सुन रहे हो तो आप सभी के लिए खेल समाप्ति के बाद भंडारे का आयोजन होगा, तो सभी भंडारे का प्रसाद लेके जाएंगे। फिलहाल हल्के हाथों से आप साइड में खेलेंगे। यहाँ 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ संतोष भी करेंगे, तो 1 रन की बदौलत स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पे इस समय। और इसी के साथ अगर देखें तो 7 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। अनुपम 7 ओवर निकले हैं बोर्ड से, और स्कोर कार्ड पे अगर नजर डालें तो ये जो आंकड़ा है इस समय, वो जो 129 की रेस है, कहाँ देखते हैं कटाहा मंडल को। और सबसे बड़ी बात जो कहना चाहूंगा कि ये मुकाबला सिर्फ ये 2 टीमों के बीच में नहीं है इस समय। एक बार फिर से स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। 47 रन है बोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान की पारी के समय 8वां ओवर प्रगति पे होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, ये 2 मंडलों के बीच मुकाबला नहीं है, ये तो आदरणीय श्री कृष्ण सोनी वर्सेस नारायण सिंह गोइके जी का मुकाबला है। कौन सी टीम आज शाम को डिनर करने मैहर रिसोर्ट, श्रेयांसी रिसोर्ट पे जाने वाली है। फिलहाल दोनों मंडल अध्यक्षों के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, वो समझ रहे होंगे, भाप रहे होंगे कि ये मुकाबला किस ओर जाने वाला है। फिलहाल हल्के हाथों से केवल गाइड कर दिया। स्लिप में सागर सिंह खड़े हैं, उनके हाथों में बॉल जाएगा, कोई रन मिलेगा नहीं। लगातार जद्दोजहद जारी है रूपम। ये मुकाबला फाइनल की तरह हो रहा है, ग्रैंड फिनाले कहा जा सकता है इस बंधा के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में। नागांव नंबर 4 जो तैयार है, सजा है। बिल्कुल आशीष भाई, और इस बार खेला है थोड़ा सा लगभग 2 हाथ पहले गेंद जागिरी नहीं, तो निश्चित रूप से एक और खतरा हो सकता था। अतुल सिंह की गेंदबाजी की मैं बात कर रहा था। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहा है यह गेंदबाज। निश्चित तौर पे अनुपम, अगर अतुल सिंह का जिक्र करें तो जो उनकी उम्र है, ऐसे बहुत से खिलाड़ी होंगे जिनकी उम्र होगी उससे ज्यादा, कहीं उन्होंने क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो अच्छा खासा अनुभव है अतुल के पास। और हवाई शॉट, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, गेंद और बल्ले के बीच तालमेल हुआ नहीं। बहुत कुछ होने वाला है आगे आने वाले 2 ओवर्स में। ये खेल है, किस ओर जाने वाला है, आगे आने वाले ओवर्स बताएंगे, आगे आने वाली गेंदें बताएंगे। फिलहाल आए हुए आप सभी दर्शकों का इस ग्रैंड फिनाले में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलेंगे अतुल सिंह एक बार फिर से अगली गेंद के साथ। बिल्कुल परेशान करके रखा है रमेश को। निश्चित रूप से अपनी गेंदबाजी के, अपनी अंगुलियों के माध्यम से जिस तरह से गेंद को नचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है देखकर। अरे बिल्कुल, आप भी कहीं मत जाइए, ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें जान बाकी है। इस मुकाबले में जरूर टीम के स्कोर 48 पर जा पहुंचा है। और अपील और आउट, कैच आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाना होगा रमेश को। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा था। रमेश पटेल जो कि कप्तान हैं, सिंगल
डबल्स करके पारी को बढ़ा रहे थे, लेकिन एक बड़ा झटका और जो वो बादल थे अनुपम वो गहरे काले हो रहे हैं। निश्चित तौर पे संकट का पहाड़ टूटने वाला है। क्या कोई बड़ी पारी खेलेगा यहाँ आने वाले बल्लेबाज, इसका इंतजार करना होगा। और कहना चाहता हूँ ये जो चेहरे में चिंता की लकीरें दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे आदरणीय श्री अखिलेश्वर सोनी जी के चेहरे पे जो चिंता की लकीरें हैं वो हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। अनुपम, ये मुकाबला सिर्फ दो मंडल अध्यक्षों के बीच नहीं है, ये मुकाबला पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामन पटेल वर्सेस मैहर विधायक आदरणीय श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी के साथ कह सकते हैं कि ये मुकाबला दोनों टीमों आपस में देखेंगे। और कहा जा सकता है कि मन में कोई ना कोई टीम तो होगी, किसी ना किसी टीम के तो फेवरेट होंगे और वो मन की ओर जाने वाला है। फिलहाल अगर देखें तो एक बड़ा बेहद रोमांचित मुकाबला बंधा स्टेडियम तैयार होने वाला है अनुपम आज की शाम। बिल्कुल, हालांकि ये टीमें जो है ना तो वर्चस्व बचाने के लिए खेला करती थी, लेकिन इस बार अस्तित्व की लड़ाई है आशीष भाई, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बिल्कुल, और एक बार पुनः देर से दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, बंधा के इस खूबसूरत मैदान पर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मर्यादपुर मंडल और कटरा मंडल के बीच नरेंद्र सिंह उइके और अखिलेश्वर सोनी जी की टीमों के बीच। एक बार पुनः अतुल सिंह धीरे धीरे कदमों से राउंड तैयार कर ले, डिलीवरी हल्के हाथ से केवल दिशा मात्र देती है, 4 रन। निश्चित तौर पे जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ, गेंद दंदन आती हुई सीमा के बाहर 4 रनों में डिलीवर्ड होती हुई इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड को ले जाएंगे 52 रनों पे जा पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। इसी के साथ देखें अगर ओवर्स का जिक्र करेंगे अनुपम, कितने ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इसी के साथ। तो अब 9वां ओवर यहाँ शुरू होगा। देखने वाली बात है कि किस ओर जाने वाला है ये मुकाबला। ग्रैंड फिनाले मर्यादपुर मंडल 11 वर्सेस कटहा मंडल 11 के बीच ये मुकाबला जारी है इस समय। तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद बोर्ड पर कटहा मंडल की टीम ने लगा दिए हैं 52 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान के बाद तो जरूर अभी भी अगर इस मुकाबले की बात की जाए ना तो 50-50% दोनों टीमों की ओर झुका हुआ है आशीष भाई। आगे जिस तरह से इस खेल चल रहा है, खेल को मुकाबले को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों की टीमें, मजा आ रहा है। अब सेखू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बड़ा नाम बड़ा सितारा। अब देखने वाली बात है किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये समय बताएगा कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, किस कोर्ट की गेंदबाजी करते हैं। अगर यहां से इस मुकाबले में बने रहना है, श्रेयसी रिसोर्ट में जाना है आपको डिनर के लिए, तो विकेट लेने होंगे। देखो धीरे धीरे कदमों से पार को पार करते हुए बढ़िया डिलीवरी, काफी बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद कोण बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर गई। और कोई गलती नहीं करेंगे नागेंद्र, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि इनके अपने विकेट का महत्व जानते हैं किस कोर्ट के खिलाड़ी हैं ये। अगर इस बार खेला जरूर है और क्या गजब का कैच लगता है। खड़े हुए तमाम दर्शक अभिवादन करना शुरू कर दिए हैं। चुम्बक की भांति कैच उनके हाथों में चिपकता हुआ। कटहा मंडल के खिलाड़ी ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हाथ में चुम्बक है अनुपम, जिस तरीके से इस गेंद को क्लियर किया गया। बिल्कुल, अरे आप रिप्ले में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरह से अपने नजरें जो है तो बनाकर रखी गेंद पर हवा में छलांग लगाया और उसके बाद कैच को लपकना आसान कार्य रहता नहीं है आशीष भाई। नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। बस वो जो निगाहें हैं, वो जो नजरें हैं, गेंद पे जमानी होगी अनुपम, तभी इस फाइनल मुकाबले की प्रबल दावेदारी आप पेश कर सकते हैं। ये जो खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं, इसके हकदार बन सकते हैं। जो टीम विजेता बनेगी उसे 25,000 रुपए की राशि और जो विजेता बनेगी उसे 15,000 रुपए की राशि, मैन ऑफ द सीरीज 5100 रुपए की नगद राशि। बहुत इनाम की लिस्ट जारी है अनुपम आने वाले समय में। बिल्कुल, और सेखू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए सेखू को बुलाया गया था वो कार्य करते हुए बढ़िया डिलीवरी। इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की छेद पर फील्डर बंगाली, जब तक कि उस गेंद को उठा करके वापस थ्रो करेंगे, छोर बदलने का मौका। अभी भी सागर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सागर के पास वो ताकत है, भला इनसे कौन नहीं परिचित है आशीष भाई। निश्चित तौर पे सागर हैं वहां, चलेंगे फिर से। हाँ
और करारा शॉट खेलने की कोशिश है, गेंद और बल्ले के बीच उस तरीके से संपर्क हुआ नहीं जिस तरीके से चाहते हैं। फिलहाल 1 रन मिलेगा। एक बार फिर से आए हुए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, तालीम असर किसी किसी में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। आदरणीय श्री मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी का एक बार फिर से मुख्य अतिथि के तौर पर फिलहाल क्लिक किया है, गेंद जा रही है। सागर नाम का तूफान खामोश हो गया है। मर्यादपुर मंडल लगभग ड्राइविंग सीट में बैठ चुका है यहाँ अनुपम, और जिस तरीके से पिछले 2 ओवरों में घटित हुआ, ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कसमकस और ज्यादा भयंकर होने वाली है। आज बंधा क्रिकेट ग्राउंड पे बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल इस मुकाबले को छोड़ के मत जाइए, बेहद रोमांचित की ओर ये मुकाबला जाता हुआ अनुपम। बिल्कुल इस मुकाबले को जितने भी समर्थक देख रहे हैं कठा मंडल के, इनकी बोलियां अलग अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनकी भावनाएं केवल एक हैं। आशीष भाई, कठा मंडल की जीत, जीत और जीत। वो जो दूर से आए हैं दर्शक एक उम्मीद लेके कि हमारी टीम यहाँ अच्छा करेगी। फिलहाल स्कोर कार्ड एक बार नजर डालते हैं, क्या है इस समय स्कोर कार्ड। जद्दोजहद जारी रहेगी, मुकाबला लगातार कड़े संघर्ष की ओर जा रहा है इस समय। जैसे जैसे शाम ढलेगी 129 का वो फासला कम होगा, ये जीत किसको नसीब होने वाली है, इंतजार करना होगा। फिलहाल एक बार फिर से सब कुछ व्यवस्थित होता हुआ जो हमारे सामने दर्शक खड़े हैं, आपसे सबसे चाहूंगा कि बाउंड्री लाइन के अंदर बिल्कुल ना खड़े रहें, आप सब बाहर रहें, इस मुकाबले का लुत्फ उठाएं। चलेंगे एक बार फिर से अगली गेंद की तैयारी। तमाम जो क्रिकेट खिलाड़ी है अनुपम, लगातार वो जो दबाव दिखता है फाइनल में, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। हमारे जो स्कोरर हैं आदरणीय श्री राम सुशील रघुवंशी जी, ये कह सकते हैं कि पूरे पसीने से सनी हुई उनकी शर्ट रहती है। तमाम आंकड़े अपने उस किताब के स्कोर बुक में तब्दील करते हैं, और कई वर्षों बाद, लगभग आज से 20-25 वर्ष बाद जब ये किताब के पन्ने पलटेंगे, इस बंधा क्रिकेट ग्राउंड से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक समीकरण जब निकलेंगे तो निश्चित तौर पर रोमांचित मुकाबला कहा जाएगा। अच्छी गेंद यहाँ कही जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा निश्चित तौर पे। और जो तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह गोइके जी ने इस पूरी तस्वीर को कैद करने का प्रावधान किया है, और तमाम जो ड्रोन कैमरे हैं तकरीबन सब लोग मोबाइल पे कैद करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे ये यादें बनाना चाहते हैं अनुपम। बिल्कुल नौगांव नंबर 4 ग्राम पंचायत के इतिहास में पहली बार ऐसे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, और क्या सुंदर तस्वीर है, क्या सुंदर माहौल है, क्या बेहतरीन आयोजन है। आशीष भाई, निश्चित तौर पे नौगांव नंबर 4 के जो सौजन्य से वहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनका भी कार्यभार अच्छा रहा कि उनके ग्राम पंचायत के अंदर इतने जिला स्तरीय टीमें पार्टिसिपेट किया और इतना बड़ा टूर्नामेंट का संचालन हो रहा है। फिलहाल गेंदबाजी देखने वाली बात है कि किस गेंदबाज को मोर्चे पे लगाया जाता है। ब्रज बिहारी 27 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी की जिम्मेदारी जारी रखेंगे। फिलहाल आए हुए आप सभी दर्शकों का इस फाइनल मुकाबले में बहुत बहुत स्वागत है। चलेंगे ब्लैक होल पर डालने की कोशिश, यार्कर कराने का प्रयास है। अंदरूनी सिरा लेके गेंद सामने की तरफ आती हुई लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के पास बॉल गया, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बेस भाग के 1 रन पूरा करेंगे अमित। इस 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ेगा, 55 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। लगातार जो फासला है 129 रनों का इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, जो लंबी बड़ी खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं, उसके हकदार के लिए फिर किया है लेग में, घुमा के मारा इस बार। वहां क्षेत्ररक्षक हैं आलोक मिश्रा बंगाली, उनके पास बॉल जाता हुआ 1 रन लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड बढ़ेगा। अनुपम, धड़कने थामने वाला ये फाइनल मुकाबला है। हर एक मुकाबला निश्चित तौर पे बड़ा मुकाबला होता है, और देखने वाली बात है ये जो बड़ा मुकाबला है ये किस ओर करवट बदलने वाला है। बिल्कुल आशीष भाई, तो निश्चित रूप से बोर्ड पर आपने महज 56 रन लगाए हैं और 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कोटि का खेल का प्रदर्शन किया है मर्यादपुर मंडल की टीम के खिलाड़ियों ने। और ब्रज बिहारी अपनी धारदार गेंदबाजी की बदौलत बल्लेबाजों को परेशान करने में कोई कसौटी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए करीब 120.35 प्रति घंटे की स्पीड से फेंकी गई गेंद, और ऑन साइड पर बंगाली खड़े हुए थे जब तक कि उस गेंद को उठा करके वापस थ्रो करके छोर बदलने का मौका। तो 1-1 रन करके स्कोर कार्ड की गति को दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे सवाल कठा मंडल के कप्तान के दिमाग पर चल रहे होंगे कि हमने कहां गलतियां की, आखिर ऐसी कौन सी गलतियां की जो अभी तक भारी पड़ रही हैं। तो बिल्कुल यहां से यदि
कहीं से थोड़ा सा ऊपर ऊंचा या नीचा होता है तो निश्चित रूप से कई सारे सवाल खड़े होंगे आपसे। मीडिया वाले प्रश्न चिन्ह करेंगे, प्रश्न खड़े करेंगे कि आपने कैसे खेल दिखाया, आपकी प्लेइंग 11 आपके अनुरोध थी, आपने अपने स्तर से खिलाड़ियों का चयन किया था, लेकिन आखिर चूक कहाँ हो गई? कहना चाहूंगा कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है, ढल जाएगा ये भी समय। अगर यहाँ साझेदारी कटाह मंडल की ओर से हो जाएगी तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रबल दावेदारी पेशकश हो सकती है। और तभी जाके एक शेर प्रस्तुत किया कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या, शाम ही तो है, वो भी पल कट जाएगा, गुजर जाएगा। साझेदारी करिए, भागीदारी करिए और मुकाबले को आगे बढ़ाइए। फिलहाल स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। 10 ओवर निकल चुके हैं, 58 रन है बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पे। भैया पानी ले जाइए। अरे 10 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पर 58 रन, 6 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान के बाद इस तरह से स्थित है कटाह मंडल के टीम के। निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण विकेट का पतन हुआ। इसके पहले जिस तरह से सागर और नागेंद्र आउट होकर वापस पवेलियन गए थे, अगर दर्शकों की तादाद की बात की जाए तो निश्चित रूप से बढ़ती ही जा रही है। मैदान के चारों तरफ आप बिल्कुल देख सकते हैं दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। कई ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, जिनमें से छतों में से बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठा रही हैं हमारी माताएं और बहनें। निश्चित तौर पे चलेंगे एक बार फिर से अगली गेंद के साथ। और इस बार हल्के हाथों से खेला, सामने की तरफ क्षेत्र रक्षक हैं। और हम कहना चाहेंगे यहाँ से कटाह मंडल की जो बल्लेबाजी है एक साझेदारी, और अक्सर कहा जाता है क्रिकेट जो होता है तो साझेदारी और भागीदारियों का खेल है। इक्का दुक्का रन करके जो स्कोर कार्ड है उसको गसील करें, और इसके बाद जब एक साझेदारी बन जाए, निगाहें जम जाएं, विकेट से रूबरू हो जाएं, फिर आप स्वाभाविक खेल खेल सकते हैं, जीत की ओर जा सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर चलेंगे अगली गेंद के साथ। और इस बार गेंद आसमान में जाती हुई खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, कैच को लेते हुए एक और झटका लगता हुआ यहाँ से। निश्चित तौर पे वो जो गहरे काले बादल थे और ज्यादा गहरे काले होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से आगे की बल्लेबाजी होती है। मान्यता प्राप्त जो बल्लेबाज थे वापस पवेलियन लौट चुके हैं, टॉप ऑर्डर लड़खड़ा आ गया है, चोटी के बल्लेबाज चले नहीं है। क्या कहेंगे अनुपम, जब ऐसी स्थिति में फाइनल स्टेज पे आप रहते हैं, तकरीबन हजारों की भीड़ दर्शकों के बीच रहती है, क्या अनुमान लगाते हैं आप? बिल्कुल कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि आखिरी जोड़ी और अंतिम गेंद ना फेंकी जा सके। निश्चित तौर पे अनुपम, अभी आपने एक लाइन बोली, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल मत कहिएगा, क्रिकेट है, कभी भी बदल सकता है। आखिरी गेंद जब तक ना फेंकी जाए, जब तक बोलना निश्चित तौर पे तमाम जानकार जानते हैं, उलट फेर के लिए क्रिकेट जाना जाता है, इसीलिए तो इतनी भीड़ है यहाँ। बिल्कुल आशीष भाई, और बिल्कुल जिस तरह से पैसों को खर्च करके सभी समर्थक और दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे, फुल पैसा वसूल मैच देखने को मिल रहा है। देखो सागर के बैलान पहले गेंद ऐसा लगा कि सागर की दाईं तरफ से जाएगी, लेकिन एक बार पुनः बाईं तरफ से गेंद अपने यात्रा की ओर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन शॉट। निश्चित तौर पे जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल बल्लेबाज आके पूरी तरीके से पहले से ड्रेसिंग रूम से सेट होके आ रहे हैं। पूरा जो विकेट का स्वभाव है बल्लेबाजी को पता रहता है यहाँ से। चलेंगे एक बार फिर से अगली गेंद के साथ, और इस बार फेंक कर दिया है, गेंद जा रही सीमारेखा की तरफ, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बेहतरीन चौका आता हुआ, और कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, नदी मिल जाए तो फिर समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। क्या ये खरा सोना है? क्या ये 24 कैरेट गोल्ड खरा सोना है अनुपम? ये बल्लेबाज क्या यहाँ से मैच को बदल सकता है? अगर बदल सकता है तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है। बिल्कुल, अक्सर इस तरह के कई मैचेस प्रसून ने निकाले हैं अपने बल्लेबाजी के दम पर, और आपको शायद याद होगा कि जब 13 गेंदों पर कुछ 44 या 45 रनों की आवश्यकता थी, तब यही प्रसून नाम का खिलाड़ी था जो मैच को विपक्षी टीम के ओर से खींच लाया था और विजेता बनाया था टीम को। निश्चित तौर पे तमाम बल्लेबाज गेंद को रीचेक करते हुए, और देखने वाली बात है आए हुए आप सभी दर्शकों को जो दूर से इस मुकाबले को देख रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नौगांव नंबर 4 के ये बंधन क्रिकेट स्टेडियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय
का जिस तरीके से टूर्नामेंट हुआ एक अलग अंदाज में है। चलेंगे एक बार फिर से, और इस बार बिल्कुल हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी, तो स्कोर से जानना चाहेंगे कि इस तरीके से ओवर्स की अगर समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे एक बार नजर डालना चाहेंगे तो 11 ओवर यहाँ से निकल चुके हैं। 68 रन है बोर्ड पे, 68 रन है बोर्ड पे, 7 विकेट के नुकसान पे। ये है आंकड़ा इस समय। और नौगांव नंबर 4 के इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं आदरणीय श्री श्याम नारायण द्विवेदी जी, माफ कीजिएगा आदरणीय श्री श्याम नारायण यादव जी, बहुत बहुत आभार कि उनके ग्राम पंचायत में इतने बड़े मुकाबले इस समय खेले जा रहे हैं। लगातार गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष जारी है इस ग्रांड फिनाले में, जो कि मर्यादपुर मंडल 11 वर्सेस कटहा मंडल के बीच खेला जा रहा है। चलेंगे, राज बिहारी की पहली गेंद शानदार तरीके से डिलीवर कर दिया है। गेंद जारी इसी में रहेगी बाहर, 4 रनों की ओर बेहतरीन चौका आता हुआ। जैसे बॉल जल्दी से पूरे टूर्नामेंट्स में हमारे वहाँ पर जितने दर्शक हैं कृपया अपने बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे। जो हमारे अनुपम पूरे मुकाबले में जो वॉलंटियर्स रहे हैं, बॉल बॉय रहे हैं, बहुत सारे छक्के लगे हैं इस मुकाबले में, और बॉल बॉय ने जिस तरीके से उनकी अपनी भूमिका दिखाई है एक अलग अंदाज में रहा है इस मुकाबले में। एक बार सभी जो बॉल बॉय में काम कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से इस मुकाबले में संचालित करने में आप सबने अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, और विशेष योगदान रहा है बाल बॉयों का। तो एक बार पुनः रुक करते हैं सीधे मैच की ओर, और एक चौके की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। निश्चित रूप से अगर ब्रिज बिहारी की बात की जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाज हैं। अरे वही अमित ने क्या बेहतरीन पारी खेली है अभी तक, जिस तरह से मैच को चलाया है, बिल्कुल एक तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई साथी खिलाड़ी अभी तक उनका भरपूर सहयोग नहीं दे पाया है। इस बार एक बार पुनः सीधे बैट से खेला हुआ शॉट, लंगा पर खड़े फील्डर उस गेंद को उठा करके थ्रो करेंगे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो बिल्कुल काफी बेहतरीन मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के मध्य, कटहा मंडल और मर्यादपुर मंडल के बीच। अगर दर्शकों के जोरदार इस बार और आउट, आश्चर्यचकित हो गए, मानो कि परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा प्रसून को कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर गेंद समा गई है आशीष भाई। निश्चित तौर पे बड़ा झटका कहा जाएगा, 7वें विकेट का पतन हो जाएगा इसी के साथ, माफ कीजिएगा 8वें विकेट का पतन हो जाएगा। तो लगातार बैकफुट पे अब नजर आएगी यहाँ से कटहा मंडल। क्या मानसिकता होगी आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए। और निश्चित तौर पे अगर देखें अनुपम, जो स्कोर का आंकड़ा इस समय दिखाई दे रहा है, जो दूरी तय करनी है वो तकरीबन 129 तक पहुंचना है, उसके जवाब में अगर फिलहाल इस समय स्कोर की तुलना करें 73 रन है 8 विकेट के नुकसान पे। तो 73 से 129 का फासला तय करना है, एक साझेदारी। और हमारे स्कोरर बताते हुए कि यहाँ से तकरीबन 56 रनों की दरकार है और जीत के लिए। अरे ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4 के सरपंच परम आदरणीय सम्मानित श्री श्याम नारायण यादव जी एवं ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4 के सचिव महोदय श्री बसंत लाल साकेत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कमेंट्री बॉक्स के समीप आ जाएं और परम आदरणीय सम्मानित श्री मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह जी से संपर्क कर लें। बिल्कुल 8 विकेटों का पतन हो चुका है आशीष भाई, महज अब 2 विकेट और बचे हुए हैं कटहा मंडल के टीम के। अब क्या दिमाग में चल रहा होगा कटहा मंडल के खिलाड़ियों के। अंकुर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और अतुलन सिंह को आप देख सकते हैं, अक्सर इस खिलाड़ी को शांत रहते हुए देखा जा सकता है, लेकिन क्या इस बार पहली दफा इस मैच में दिखा है जब अतुलन सिंह के चेहरे में चमक देखने को मिली हो और आवाज निकली हो।
ये क्रिकेट है अनुपम, और यही क्रिकेट की तो रोमांचिता है। फिलहाल यहाँ ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी, और जब आपके मुंह से शांत निकलता है तो मुझे तुरंत एक शेर याद आता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुले हुए उनके पंख कहते हैं, और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर कहते हैं। और अतुलन जैसा अगर आपकी टीम में खिलाड़ी है तो निश्चित तौर पे पूरी टीम को मैनेज करके चलते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ बेहतरीन कप्तान भी हैं, और आज मर्यादपुर मंडल की बागडोर उनके कंधों पे है इस समय। हमारे कमेटी के स्टाफ से वॉलंटियर्स ध्यान देंगे भैया, ड्रिंक्स हमारे खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने का कारभार करेंगे। और इस बार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉट को खेला। वहां खिलाड़ी है 27 नंबर की जर्सी पहने हुए ब्रज बिहारी हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस पेस भाग के एक रन पूरा करेंगे। लगातार गेंद और बल्ले के बीच कड़ा संघर्ष इस समय जारी है। पानी वाला और इस बार निश्चित तौर पे निगाहें कहीं और थी, और निश्चित तौर पे गेंद और बल्ले के बीच संपर्क स्थापित हुआ। 4 रन आए, और जब आप एक लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं तो रन आने चाहिए, वो किसी भी प्रकार से आए। अमित के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका, इस चौके की मदद से स्कोर कार्ड को ले जाएंगे। 78 रनों पे जा पहुंचा स्कोर। इसी के साथ लगातार जो फासला है 129 रनों का है। जैसे ही 100 रन पूरा करेगी कटाह मंडल, निश्चित तौर पे जो मानसिक दबाव है वो कहीं ना कहीं हटेगा, लेकिन किस ओर जाएगा ये क्रिकेट का रुख, ये आगे आने वाले ओवर बताएंगे। चलेंगे एक बार फिर से, और इस बार शानदार तरीके से डिलीवर किया है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, और वन मैन चार्जअप कर रहे हैं यहाँ से अनुपम। अमित ने अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारी ले ली है कि अब यहाँ से जो सिंगल से वो भागेंगे नहीं, और अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ले ली है यहाँ से। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये जो अमित ने 5 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली है, कहां तक कटाह मंडल को ले जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चलेंगे फिलहाल फिर से अगली गेंद के साथ, और इस बार घुमा दिया है, गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में, नहीं रोक पाएंगे, गेंद हवाई रास्ते तय कर चुकी है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं, क्या वहां किसी दर्शक ने कैच को तब्दील किया है? यदि तब्दील किया है तो फिर बल्ले बल्ले है, वो 50 रुपए की राशि लेके जाएंगे, नॉमिनेशन दर्ज करा देंगे हमारे कमेटी के सदस्यों के पास। एक बार पुनः शेखू अपने बॉलिंग रन पर धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार कर गई है। फील्डर अतुल सिंह और ब्रज बिहारी के बीच वही अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी आपस में झल्ला रहे हैं। वो समा भला क्या बुझेगी जिसको रोशन खुद खुदा करता हो। अमित 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 गूंज उठा इस समय। कटाह मंडल की बल्लेबाजी एक आखिरी उम्मीद है अमित, और क्या वो इस डूबती मैया को पार कराएंगे, ये आगे आने वाले बताएंगे। फिलहाल स्कोर कार्ड पे एक बार नजर डालते हैं। इस समय जो स्कोर दिखाई दे रहा है 85 रनों पे जा पहुंचा स्कोर, और 8 विकेट के नुकसान पे ये आंकड़ा पारी के समय 13वां ओवर फेंका जा रहा है। चलेंगे एक बार फिर अगली गेंद के साथ, और इस बार हल्के हाथों से खेला इसका, लेकिन 10 रन लेना चाहते थे, लेकिन बाद में देखा कि लगभग इस ओवर की आखिरी गेंद है तो तुरंत अपने मन को बदला कि इसको रन ना लिया जाए। फिलहाल अमित अगली ओवर की स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। क्या कहते हैं अनुपम, जब एक खिलाड़ी अकेला सीना तान के चलता है और वो नाम है अमित का, पूरा स्टेडियम सबके दर्शकों के जुबान पे बस एक ही नाम है अमित। क्या कटाह मंडल की डूबती मैया को पार करेंगे? क्या आदरणीय श्री अखिलेश्वर सोनी जी को उम्मीदों को पार करके बाहर कर देंगे? इंतजार कराना होगा यहाँ से, लेकिन फिलहाल यहाँ खिलाड़ी नई ऊर्जा लेंगे। ड्रिंक्स मैदान के अंदर मैं चाहूंगा अपने तमाम वॉलंटियर से कि हमारे खिलाड़ी को तरोताजा कर दें। बातचीत आपस में होती हुई तो इस ग्रैंड फिनाले मुकाबले में आए हुए आप सभी दर्शकों का, सभी मुख्य अतिथियों का, सभी विशिष्ट अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। भाई अभी कट ले तो मैच आ ही अगर जीते चांस रहे। मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण सिंह गोइके जी जहां कहीं भी हो मंच की तरफ आने का कष्ट करेंगे।
ड्रिंक्स जब तक मैदान के अंदर है, चाहेंगे खिलाड़ियों का जो मुख्य अतिथि जिसे परिचय है उसका भी कारभार अगर हो जाता तो निश्चित तौर पे समय की बचत होती आगे चल के। और इस मुकाबले के बाद भूमि पूजन की भी तैयारी होगी। साथ में आप सभी को बताना चाहते हैं कि उचित मूल्य की दुकान, लागत 9 लाख, ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4 में आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। साथ में पीसीसी नाली निर्माण शिव कुमार पांडे जी के घर से धोखरा तालाब तक तकरीबन 6,53,000 रुपए ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4। साथ में पीसीसी रोड निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत जट्टा टोला के लिए है। तो इसके बाद ये भूमि पूजन की भी कार्यशैली है, आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो फिलहाल आते हैं इस फाइनल मुकाबले के आगे की ओवर से किस प्रकार से घटित होने वाले हैं, देखने वाली बात होगी। तो ड्रिंक्स वाली मैदान के बाहर आ चुकी है और अमित के लिए बढ़िया डिलीवरी, हालांकि बाउंसर के साथ स्वागत किया था। हालांकि गेंदबाज का ये मुख्य अधिकार ओए भाई, मुख्य हथियार हुआ करता है। ओए भाई, बार पुनः ब्रिज बिहारी धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार करते हुए बिल्कुल गेंद को डिलीवर किया था। हल्के हाथ से गेंद थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद ऊपर की ओर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों पर गई, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं की। अपनी गेंदबाजी की बदौलत क्या गजब का खेल दिखा रहा है यह खिलाड़ी। और अमित की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जैसे ही थोड़ी सी आगे गेंद मिली, सीधे बैट से खेला, शेखू मौजूद है, 1 रन लेने से 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और हमारे बीच जिगना सरपंच आदरणीय श्री मृगेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हो चुके हैं। कमेटी, पूरी कमेटी एवं पूरी कमेटी टीम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती। लगातार फील्ड में तब्दीली देखने को मिल रही है ब्रिज बिहारी के द्वारा। मृत्युंजय जहां थोड़ा सा डीप खड़े हुए थे उनको आगे बुला लिया गया है, 13 नंबर की जर्सी पर हैं। और क्या शानदार कैच लपका था, दूसरा कैच मृत्युंजय तिवारी ने लगभग हवा में छलांग लगाते हुए सर्किल पर, जरूर दर्शनीय कैच था मृत्युंजय तिवारी का। एक बार पुनः जैसे ही पैरों पर बॉल डाली, फुल टॉस डिलीवरी मिली और एक और कैच लपकते हुए दर्शक दीर्घा में जाकर गेंद गिरी है। गोविंद सिंह रहा ने क्या गजब का कैच लपका है। अरे ये दूसरा कैच है इस मुकाबले में उनका, यानी 100 रुपए तो ये जीत चुके हैं भाई। अनुपम सिर्फ 100 नहीं है, लिस्ट निकालिए। इस दर्शक ने लगभग कई सारे कैचेस पकड़े हैं लीग मैचेस में, आपने देखा है। जी बिल्कुल, इस मुकाबले का ये दूसरा कैच है इस टूर्नामेंट का। अब पता करना होगा कि कौन सा कैच है ये। निश्चित तौर पे अनुपम है, लेकिन जिस तरीके से अमित कर रहे हैं बल्लेबाजी कि अगर मगर काश में हूं, मैं खुद की अपने तलाश में हूं। और इस बार ब्लैक होल पे डालने की कोशिश, हल्के हाथों से खेला वहां और लगातार ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी इसी के साथ। तो आइए एक बार स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं, क्या कुछ आंकड़े इस समय बयां कर रहे हैं इस बंधा क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में। फिलहाल 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 93 रन है बोर्ड पे, 8 विकेट के नुकसान पे ये आंकड़ा इस समय दिखाई दे रहा है। तमाम देखें अगर तो अनुपम कैलकुलेशन करिए और बताइए कितनी गेंदों में कितने रनों की दरकार होने वाली है। 36 गेंदें यहाँ से बची हैं और इन 36 गेंदों में 36 रन ही बनाने हैं। रन और बॉल का मुकाबला है यहाँ से। निश्चित तौर पे अमित जिस तरीके से अकेले सीना तान के चले हैं तो फिर ले जा सकते हैं वहां तक। महज यहाँ से 36 गेंदें बची हैं। 129 129 रनों का
स्कोर चाहिए होगा, मुकम्मल करनी होगी जीत यदि आपको। फिलहाल यहाँ 36 गेंदें बची हैं और इन 36 गेंदों में 36 की पारी। क्या है अमित, ऐसा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है अनुपम। बिल्कुल उसी कार्य को करने के लिए तो अभी वो मौजूद हैं आशीष भाई। अरे जरूर यहाँ से अगर मैं कठुआ मंडल के दृष्टिकोण से बात करूँ ना तो अमित और अंकुर का बने रहना बहुत जरूरी। वहीं अगर मर्यादपुर मंडल के दृष्टिकोण से बात करूँ तो एक विकेट की दरकार है। आप विकेट लीजिए अन्यथा आप मैच से बहुत दूर हो जाएंगे। एक दो बड़े शॉट मैच के और मैच का नतीजा बदल सकते हैं निश्चित रूप से। अब देखने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा कि आखिर कौन सी टीम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएगी। हालांकि अभी भी 36 गेंदें महज बची है इस मुकाबले की। शेखू एक बार पुनः हल्के हाथ से डाली हुई गेंद। और अमूमन देखा नहीं जाता है आशीष भाई कि जब शॉर्ट ऑफ और शॉर्ट ऑन का फील्डिंग करते हुए देखा जाए, लेकिन उस कार्य को भी करने के लिए बुलाया है गेंदबाज शेखू ने, जहाँ की शॉर्ट पर खड़े हैं अतुलन सिंह और क्या गजब की फील्डिंग कर रहे हैं। और इस बार बिल्कुल यारकर चारों खाने जीते, बिल्कुल किसी तरीके से गेंद बल्ले पे जड़ पे आई, खोद के निकाला बॉल को। ऐसी यारकर बहुत कम देखने को मिलती है। और वही शेखू करते हुए अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए मजबूत कंधे बया करते हैं कि धारदार तेजदार गेंदबाजी करते हैं। वही होता हुआ इस समय एक बार फिर से शेखू चलेंगे अगली गेंद के साथ। और अंकुर और अमित की जोड़ी समय है मैदान के अंदर। निश्चित तौर पे कटहा मंडल चाहेगा कि जो निर्धारित 20 ओवर है आखिरी ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करें। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, गेंद दौड़ी लाइन के बाहर, 6 रन। बेहतरीन छक्का कहा जाएगा। कहीं ना कहीं वो जो शिकंज है, चिंता की लकीरें हैं, वो दोनों टीमों के कप्तानों के चेहरे पे अभी समय दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से अमित और अंकुर की जोड़ी एक बड़ी साझेदारी की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है इस समय। कटहा मंडल अध्यक्ष की मुस्कान चेहरे पर वापस आती हुई। और बिल्कुल जैसे ही ज्यादा बड़ी है वो देख लिया, वो देख लिया अमित। इसको बोल दिए सिस्टम बना के इसको बना के इसको करवाया देना फिर मैच में अफरा तफरी में चला। ठीक है, बैठ गए पंडित जी, सिस्टम बना के बढ़िया बना सिस्टम। क्या अमित और अंकुर नाम का तूफान आएगा और इस मुकाबले को उड़ा कर ले जाएगा? हालांकि ये तो अभी कुछ कहना स्पष्ट नहीं है। अभी भी मैच में जान बाकी, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ यदि एक आध दो बड़े शॉट और लगते हैं आशीष भाई तो मैच किधर भी जा सकता है। यदि विकेट गिरता है तो निश्चित रूप से मर्यादा चाहेंगे कि जो भूमि पूजन का कार्यक्रम आज रखा गया है तो समस्त तैयारी हो गई है। मैं चाहूंगा मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी और आदरणीय श्री पूर्व राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल जी, आदरणीय श्री जिला पंचायत सतना अध्यक्ष आदरणीय श्री राम खिलावन कोयल जी के कर कमलों द्वारा होना है। और श्रीमती तारा विजय पटेल जी चाहेंगे कि इस भूमि पूजन के लिए चलेंगे। उचित मूल्य की दुकान, लागत 9 लाख, ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4, पीसीसी नाली निर्माण का कारभार, शिव कुमार पांडे के घर से धोखरा तालाब तक 6,53,000 रुपए की राशि, ग्राम पंचायत नौगांव नंबर 4, पीसीसी रोड निर्माण का कार्य, ग्राम पंचायत झट्टा टोला भूमि पूजन का कारभार कर रहे हमारे मुख्य अतिथि। और इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। एक बार स्कोर कार्ड पे निगाहें दौड़ाना चाहेंगे।